इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है। दिस इज़ अमजद हुसैन शेर। अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद एवरीवन। जैसा कि हमारा टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, आज हमने क्लास 6 की मैथमेटिक्स के पोर्शन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स उठाया हुआ है, जो यूनिट 3 की टॉपिक है। इसमें हम फैक्टर्स बोलते किसको हैं? पहली चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, फैक्टर्स किसको बोलते हैं। फैक्टर्स हम उसको बोलते हैं किसी भी अमाउंट को अगर हम डिवाइड करें, वो डिवीजन कंप्लीट हो जाए, यानी रिमाइंडर उसका 0 बचे। कंप्लीट जो इसका डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर में हमारे पास कुछ ना बचे, 0 बचे, तो हमारा वो जो होगा डिवीजन वाला जो हम डिवाइड करेंगे, वो हमारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी उसके कंप्लीट फैक्टर्स निकल आएंगे, हम उसको कहेंगे फैक्टर्स। यानी जिसका आंसर कंप्लीट आए, रिमाइंडर 0 बचे, वो हमारा हो जाएगा फैक्टर्स में। यानी अगर हमारे पास कोई डिवाइड कर रहे हैं, टेस्ट में काफ़ी मरतबा काफ़ी टेस्टों में इस टाइप का सवाल आया हुआ है कि किसी अमाउंट को दिया हुआ होता है, उसमें पूछता है कि जो ये 12 दिए गए हैं अंडर में, ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। जो रिमाइंडर बचता है, जो भी बचे, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और जो आंसर आता है डिवाइड करने से, जो भी आंसर हमारे पास आता है, हम उसको बोलते हैं कोटेंट। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ जाता है, हम उसको क्या बोलेंगे, जो पहला वाला स्टेप में होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। फिर जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी 12 को मैं कन्वर्ट करूँ मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, यानी हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, वो हो जाएगा डिवाइजर हमारा। और जो हमारे पास आंसर बचता है वो होता है कोटेंट। ये बेसिक चीजें थी, और इसमें से काफी सवाल आ चुके हैं पास पेपर्स में या किसी मुख्तलिफ अक़साम की टेस्टों में। इस वजह से मैं आप लोगों कह रहा हूँ, तो ये बातें आप क्लियर कर दें कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। अब हम ये कह सकते हैं 12 का हमारा कंप्लीट फैक्टर क्या है। हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, विच आर द फॉलोइंग्स आर द फैक्टर ऑफ 10। ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 4, 5, 6 और ई ऑप्शन हमने रखा हुआ है ए एंड सी। अब हमें पता कैसे चले कि 10 का फैक्टर कौन सा होगा। हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करके देखेंगे, जो जिससे 10 कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 बचे, वो उसका फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे, एक तो इसका अपना यानी 1 का टेबल होता है, 1 भी इसका अपना फैक्टर होता है, हर नंबर का 1 उसका फैक्टर होता है, और खुद जो दूसरा नंबर होता है वो भी उसका फैक्टर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 10 को 2 से करके देखेंगे, 2 5 10, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी हमारा 5 जो है, एक तो हमारा 5 जो आंसर कंप्लीट आ गया, यानी 2 इसका फैक्टर रहेगा। ठीक है, 2 इसका क्या रहा, फैक्टर रहा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 को 3 से करके देखेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 10 में 9 गया, 1 रिमाइंडर बचा, यानी रिमाइंडर जो बचा हमारा, ये बचा हमारा रिमाइंडर बच गया, ये हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 के साथ 10 को 4 के साथ, 4 2 8 एंड 10 में चले गए 2, यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बच गया हमारे पास, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 के साथ करके देखेंगे, 10 को 5 के साथ, 5 2 10, 10 में से 10 गए 0, यानी हमारे पास ये 5 इसका फैक्टर रह गया। हमें यानी मालूम होगा आगे करेंगे तो उसका भी वो फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, और तीसरा मैं आपको बताऊं, 10 को 10 के साथ करके देखें, 10 अभी हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। इसको करके देखेंगे, ये हो रहा है 2 से डिवाइड, यानी 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर इसको करके देखेंगे, इसको और इसको, हमारे पास आसानी के साथ जवाब आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 10 भी होता तो हम कैसे करते, 10 में 10, 10 में 10 गए 0, यानी ये भी हमारा फैक्टर है। अब हमें पता चल गया 10 के कौन कौन से फैक्टर है, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 5 है, चौथा 10 है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई क्वेश्चन चेंज आ जाए या ऑप्शन और भी आ जाए, या ऑप्शन में कहे, ऑप्शन में आपके पास कहे ये ई है, एफ में कहे आपके पास, एफ में कहे 10, ठीक है, और जी में कहे, ऑप्शन जी में कहे
ऑप्शन ए, सी एंड एफ। अब आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसके फैक्टर 10 के फैक्टर कौन कौन से आ गए। यानी हमारे पास 10 भी फैक्टर आ गया, 10 कहाँ पर है, एफ में है। अब हमारे पास 2 भी फैक्टर आ गया, 2 किस में है, ए में है। अब हमारे पास और कौन सा आया, 5 भी आ गया, 5 किस में है, सी में है। हम तो एक साथ 3 ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, फिर क्या करें, हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो कहे ये कह रहा है ए और सी, ए भी सही है, सी भी सही है। फिर आगे देखें कौन सा और सही है, और एफ भी सही है हमारे पास। हम क्या कहेंगे, ऑप्शन जी है, ए सी एंड एफ, यानी ए जी एंड एफ वाला जो ऑप्शन है हमारा, जी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा। इसी तरह से आपके पास कोई भी सवाल आ जाए, उसके ऑप्शंस जब हों तो आप सिंपली क्या करेंगे, उन ऑप्शंस को फोकस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं दूसरा सवाल आपको समझा रहा हूँ। उन ऑप्शंस को देखकर आप आसानी के साथ सॉल्व कर। अगर ये यहाँ पर 10 है, यहाँ पर मैं कर दूं 21, ठीक है। अगर 21 कर दूं और ऑप्शन में दे दूं मैं आपके पास 3, बी में दे दूं 6, सी में दे दूं आपको 10 और डी में आपको दे दूं 5। अब आपसे मैं पूछूं कि 21 के फैक्टर कौन से होंगे इनमें से, आप क्या कहेंगे, सिंपल क्या करेंगे, 3 के साथ उसको डिवाइड करके देखें। इस तरह डिवाइड करें, या आपको टेबल याद है तो सिंपल आप उसका टेबल पढ़ें। 3 7 21, यानी 7 टाइम आ गया, 3 7 21, यानी हमारा ये फैक्टर बनेगा। फिर 6 का टेबल पढ़ें, 6 1 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, बढ़ जा रहा है और कम में भी नहीं आ रहा है, ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा। 10 21 है, कभी नहीं बनेगा। 5 21 है, ये भी नहीं बनेगा। यानी सिंपल हमारे पास 3 इसका फैक्टर बनेगा और ये इसका, क्योंकि हम 21 को करके देखते हैं। 3 7 21, 21 में 21 गया, 0 रिमाइंडर बचा, यानी हमारे पास ऑप्शन जो रहा 3 से हमने कंप्लीट करके देखा, हमारा राइट आंसर क्या रहा, ए ऑप्शन राइट रहा। इसी तरह से कोई भी आपके पास फैक्टर आ जाता है, आपसे पूछता है, हाँ इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें डिविडेंड कौन सा है, तो आप ये बताएंगे, डिवाइजर कौन सा है ये बताएंगे, कोटेंट कौन सा है, यानी जो आंसर आएगा वो हमारा कोटेंट होगा। रिमाइंडर यानी जो आपके आखिर में जो बच रहा है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। हाँ, अगर आपको किसी सवाल में कहे फाइंड द फैक्टर ऑफ 21, फाइंड द फैक्टर ऑफ, इसको मिटाते हैं। सवाल कहे, कोई भी क्वेश्चन आपसे कहे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 21, कोई भी अमाउंट दे सकता है, कोई भी अमाउंट दे सकता है। 21 के फैक्टर मालूम करने हैं हमें, जब टेबल से आएंगे तो हम आसानी के साथ फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यानी 21 पर जिसका टेबल लगेगा, कंप्लीट टेबल लगेगा, वो हमारे 21 के फैक्टर होंगे। यानी 21 को 1 का टेबल भी लगता है, 21 को 1 का टेबल भी लगता है, यानी 1 जो इसका फैक्टर है 21, यानी 1 इसका फैक्टर है। और 21 को कौन सा टेबल लगता है, 3 का लगता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 21, यानी जो हमारा 3 रहा ये भी हमारा क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। और दूसरा कोई 21 को टेबल नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ 21 का लग रहा है। 21 को 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब 21 भी हमारा एक फैक्टर है, ठीक है, और 3 भी और 1 भी, यानी इसके जो फैक्टर आ गए हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 3 एंड 21। ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 21। अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो हम ये बता सकते हैं, ये 3 जो एलिमेंट हैं हमारे पास, जो 3 हैं वो 21 के फैक्टर्स हैं। इसमें से कोई और सवाल भी कर सकता है कि 21 की जगह पर वो कोई और अमाउंट दे सकते हैं कि फैक्टर बताएं आप हमें, फैक्टर बताएं हमें 35 के। अब हमें पता होना चाहिए कि 35 को कौन कौन से टेबल लगते हैं। 35 को एक तो 1 का टेबल लगेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 35, यानी जो 35 आंसर आएगा। एक तो हमारा 1 फैक्टर हो जाएगा इसका, यानी 1। उसके बाद हमारा 2 भी नहीं लगेगा, 3 1 3, ये 5 है, 3 का भी नहीं लगेगा, 4 का भी नहीं लगेगा, 5 का लगेगा। 5 का कितनी मतलब लगेगा,
5 7 द 35, 7 टाइम लगा, यानी हमारा दूसरा क्या फैक्टर बना 5 बना, और तीसरा हमारा 10 भी नहीं लगेगा, और 7 का लगेगा 7 7 5 द 35, तीसरा फैक्टर क्या बना हमारा 7 बना। और देखें कौन सा 35 पर टेबल लग रहा है, इसको लग रहा है 35 का खुद का 35 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 35। हम कह सकते हैं कि 35 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, 1 5 7 एंड 35 आर द फैक्टर्स आर फैक्टर्स ऑफ 35। इसी तरह से आप लोग एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, सवालों को देखें और इन इस तरह से करके देखें। या मैंने आपको ये तरीका ही बताया हुआ है 35 को कोई भी टेबल लगा के देखें, 7 का लगा के देखें। अब 7 का इसको कंप्लीट लग रहा है, यानी 7 5 35, यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है। जिसका रिमाइंडर 0 बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फैक्टर बनेगा, यानी 0 बचना, 0 आंसर आ गया तो 7 हमारा उसका फैक्टर बनेगा। इसी तरह से आप लोग दूसरे सवालों को देखें, मुख्तलिफ चीज़ें देखें तो आपको कॉन्सेप्ट। हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इज 21 मल्टीपल ऑफ 2, यानी क्या 21 2 का मल्टीपल है, क्या कहेंगे 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे मल्टीपल है, अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये मल्टीपल नहीं है। अब 2 अंदर 2 में 2 गए 0, ऊपर कितना है 1 नीचे लेके आएंगे, ठीक है 1 लेके आए, 1 पर टेबल नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे 0 ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो हमारा हम कह सकते हैं जब रिमाइंडर हमारे पास 1 बचे या 1 से कोई भी दूसरे नंबर बचे, यानी 0 ना आए रिमाइंडर, तो हम कह सकते हैं वो हमारा मल्टीपल भी नहीं होता और वो हमारा फैक्टर्स भी नहीं बनते उसके, ठीक है, यानी वो हमारा मल्टीपल नहीं होता। हाँ, अब यही सवाल इज 21 मल्टीपल ऑफ 3 कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है 21 मल्टीपल ऑफ 3 है, क्या करेंगे 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21। अब 21 में से 21 गए 0, यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। अब हम ये बोल सकते हैं यस 21 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इसमें ये सवाल आ सकता है, यहाँ के 21 का मल्टीपल कौन सा है ऑप्शन में दे, इसी सवाल को 21 का मल्टीपल कौन से हैं ऑप्शन में आपके पास दे, ऑप्शन ए में दे 2, बी में दे 3, ठीक है, सी में दे 4, डी में दे 5। आप क्या करेंगे, यानी कि 3 हमारा मल्टीपल रहेगा किसका, 21 का मल्टीपल रहेगा। इस तरह से कोई भी सवाल आपके पास आ जाए आपको पता होना चाहिए जो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो हमारा मल्टीपल होगा, ठीक है, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है वो हमारा मल्टीपल नहीं होगा। हम देख रहे हैं किसी और सवाल को, हम कहें इज 15 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल है, क्या करेंगे, सिंपल हमें टेबल याद है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं 3 5 15 हमारे पास पता चल जाएगा। यस हमारे पास है ऑप्शन में ए यस, बी नो, हम कहेंगे यस क्योंकि 15 को 3 से 3 5 15 में 15 गए 0 रिमाइंडर बचा, जब रिमाइंडर 0 बचा तो हम कह सकते हैं मल्टीपल है हमारा 3। इसी तरह से हाँ, अगर यही सवाल कहे 15 मल्टीपल ऑफ 2, यही सवाल कहे मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, हम क्या करेंगे इसी सवाल को करके देखते हैं 15 को 2 से, यानी 2 का टेबल 2 7 14।
40 15 से 14 गए, रिमाइंडर 1 बचा। 1 बचा तो हम ये कह सकते हैं 2 हमारा मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं मगर अहम चीजें हैं। एमसीक्यूज को भी लेवल पे हमने देख लिया और टॉपिक को भी हमने। अब हमारे पास टॉपिक है मल्टीपल्स ऑफ 2 कैन बी फाउंड, यानी 2 के मल्टीपल्स आप मालूम करें। 2 के मल्टीपल्स किसे मालूम करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 1, 2 को 1 टाइम करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ ये 8 हो जाएगा, यानी सो ऑन। आगे चलते जाएंगे, यानी हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 2 को, आगे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो हमें आगे आगे ये नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, ये आगे जाएंगे। अगर हमें पास सवाल आए मल्टीपल्स ऑफ 3 कैन बी फाउंड, क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, यानी सो ऑन। ठीक है, आगे चलते जाएंगे। अगर हमें कहे मल्टीपल्स ऑफ 4 बताएं, मल्टीपल्स ऑफ 4 हम क्या कहेंगे? 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, यानी सो ऑन। ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, 5 के कहे आगे चलते जाएंगे। ये हम आसानी के साथ बता सकते हैं मल्टीपल जो है आगे चलते जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ कैन बी फाउंड, यानी आगे चलते जाएंगे ये मल्टीपल्स होंगे। और हमें कहे कि फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स बताएं, फैक्टर्स जो कंप्लीट डिवाइड होंगे वो हमारे फैक्टर्स होंगे। ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, कितनी मरतबा कर रहे हैं वो हमें। एक और हमारे एग्जाम्पल दिया गया है बुक में कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे? फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। अब हमें ये वर्डिंग समझनी है कि ये बोल क्या रही है। कह रही है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स मालूम करें जो कि लेस देन 15 हो। हमें पहले पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स किसको कहते हैं। ये हमारे मल्टीपल्स हो गए। अब कह रहा है लेस देन 15, 3 से स्टार्ट करें जो कम तक आ जाए, यानी हमारे कौन से आ जाएंगे? 3 6 9 12, 15 हमारा वहां तक पहुंच जाएगा। ये कह रहा है 15 से कम वाले होता है। 15 से कम वाले हम ऑप्शन हम ये लिख सकते हैं 3 6 9 एंड 12 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे, डिवाइड होंगे। इसको 3 से डिवाइड करेंगे आसानी के साथ हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी हमारे फैक्टर भी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल्स आ जाएंगे। अगर ऑप्शन में आपके पास कहे ए में ये कहे, बी में ये कहे 4 6 9 12, सी में आपको कहे 3 4 2 1। ठीक है, आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ, इसने कहा ये फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। अब ये कह सकता है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 कह सकता है, ग्रेटर देन कह सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन 15 कहेगा, कौन से आ जाएंगे हमारे पास? अब 15 से अबो, 15 से आगे, यानी यहां से मैं आपको बता दूं यहीं पर कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ग्रेटर देन 15 टिल 30, यानी 30 तक, 15 से ज्यादा 30 तक आ जाए। वैसे तो चलते जाएंगे ना, इतने हम कहाँ से लिख सकेंगे? वो आपको बताएगा कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, टिल 30 तक। अब आप क्या कहेंगे?
ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 बोल रहा है तो यानी 15 से आगे वाले, ठीक है, 15 से आगे वाले हम क्या लिखते जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, 15 नहीं लिखेंगे, 18, 21, 24, 27 टिल यानी 30 तक, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे मल्टीपल्स। अगर कोई भी आपको इसी टाइप का कोई सवाल आ जाए तो आप आसानी के साथ करेंगे। ये पूछ रहा है ये लेस देन, अब यही सवाल आ जाए लेस देन मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 20, तो आप क्या लिखेंगे, आपको 2 के फैक्टर पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले, कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 लेस देन 20 यानी 18 तक हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 18 तक लेस देन 20, अगर 20 तक कहें तो फिर 20 भी लिखेंगे, लेस देन 20 ये हमारे इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। आई होप कि आपको चीज़ें कवर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी जो कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाए 2 के साथ, या जो दो वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई किए जाए, 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 2 1 2 क्या आ गया, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से 4, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से इज इक्वल टू 6, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं हमारा जो इवन नंबर होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यानी सो ऑन, 2 को मल्टीप्लाई करते जाएं किसी भी नंबर के साथ, आपको वो मिलेगा इवन नंबर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, आपको वो नंबर मिलेगा इवन नंबर में। इन अदर वर्ड्स an even number is a number which exactly divided by 2। दूसरे अल्फाज में हम ये बोल सकते हैं इवन नंबर वो नंबर होता है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 2 के साथ। अमाउंट को, किसी भी अमाउंट को आप कंप्लीट डिवाइड कर दें, मिसाल के तौर पर मैं 3 लिख रहा हूँ, 3 को 2 से डिवाइड करूँ यानी 2 1 2, क्या बच गया हमारे पास रिमाइंडर, 3 में 2 1 बचा, रिमाइंडर बच रहा है 1, जिसका रिमाइंडर बचे वो हमारा इवन नहीं होगा, वो हमारा ऑड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट हो जा रहा है वो हमारे इवन, जो कंप्लीट नहीं होगा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा ऑड नंबर, ठीक है। अगर हम 4 को करें, 4 को 2 से 2 2 4, 4 में 4 गए 0, यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0, 0 बचा तो वो हमारा क्या है इवन नंबर, ठीक है। अब आते हैं ऑड नंबर पर। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, विच कैन नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 3, ये 2 से मैंने नहीं किया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई, हाँ 2 से हो 4 से, यानी इन नंबर से मल्टीप्लाई ना हो, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनसे करेंगे फिर भी आपके शायद आपके नंबर जो हों वो आपके ऑड भी आ सकते हैं, मगर इनमें से अक्सर नहीं आएंगे, वो आपके इवन ही रहेंगे, ठीक है। अगर 4 से करेंगे 3 4 ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी 4 से करेंगे, यहाँ मैंने आपको बताया ना, ये एलिमेंट आप यूज करेंगे, उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रहेगा ऑड नंबर। ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो रहेगा इवन, ठीक है। यानी कि आप किसी भी नंबर को, जो सिंपल में ये मैंने ये आपको बता दिया है, यानी 12 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 3 3 3 4 12, यानी ये हमारा कंप्लीट आ गया, रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम बोल सकते हैं 12 जो है हमारा यहाँ पर शो है वो हमारा है इवन नंबर, ठीक है। और अगर हम 11 को करके देखते हैं, 11 को करके देखते हैं 2 के साथ, 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1, यानी हम कह सकते हैं 11 जो है हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। 11 जो है हमारा ऑड नंबर, यानी जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो 2 के साथ वो हमारे ऑड हो जाएंगे, जो कंप्लीट हो जा रहे हैं डिवाइड वो हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। अच्छा, ऑड नंबर में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, यानी मैं आप लोगों को ये यहाँ पर
बना के दिखा देता हूँ। नंबर्स आ जाते हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये हमारे ऑड नंबर के अक़साम में है। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं इवन जो होगा उसके कंप्लीट पेयर बनेंगे, यानी 2 बॉक्स हैं, ये इवन हो जाएगा, ये अकेला बॉक्स है तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, ये अकेला बॉक्स है ये हो जाएगा ऑड, ठीक है। और ये हो जाएंगे 2 हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे इवन, ठीक है। अगर 3 आ जा रहे हैं यानी 2 का पेयर बना, एक रिमाइंडर बच गया, ये हमारा हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे हम कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, इसका पेयर बन गया, इसका ही पेयर बन गया, यानी हमारा ये हो जाएगा इवन, ठीक है। यानी कंप्लीट पेयर बने वो भी हमारे इवन है, ठीक है। जिसका पेयर नहीं बन रहा, रिमाइंडर बच रहा है, कोई अकेला बच जा रहा है, जो अकेला बचेगा उसको हम क्या कहेंगे ऑड। अच्छा, अगर बड़ा अमाउंट हो जाए, मिसाल के तौर पर 4, 7, 4, 3, 2, 1, अब इसका कैसे पता चलेगा इवन है ऑड है? राइट साइड की तरफ यानी यूनिट वाला अमाउंट आप देखें, यहाँ पर जो होगा इवन है या ऑड है, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। अगर ये डिजिट आपके पास लास्ट में आ रहे हैं तो वो आपके क्या रह जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर आपके पास आ जा रहा है कोई भी अमाउंट है, लास्ट में 2, 4, 6, 8 आ रहा है, वो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है ज़हन में समझने के लिए। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।